आज हम एक अमेरिकन प्ले राइट टेनेसी विलियम के एक प्ले द ग्लास मेनेजरी के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द आथर ऑफ द ग्लास मेनेजरी? ग्लास मेनेजरी का आथर कौन था? तो टेनेसी विलियम ने इसे लिखा है। अमेंडा विंगफील्ड वॉज द मदर ऑफ लारा विंगफील्ड एंड टॉम विंगफील्ड। तो इस वजह से बोथ ए एंड बी, डी वाला ऑप्शन ट्रू है। हु इज द डॉटर, डॉटर नहीं आएगा यहाँ पर। हु इज द सिस्टर ऑफ टॉम विंगफील्ड? तो ये लारा विंगफील्ड, टॉम और लारा ये दो बहन भाई हैं, ये अमेंडा के बच्चे हैं। और मिस्टर विंगफील्ड जो है इनका बाप है, जो कि इस प्ले में नज़र तो नहीं आता, सिर्फ उसकी तस्वीर दिखाई देती है। Tom Wingfield, an aspiring poet who works at a dash to support the family. He is frustrated by the numbing routine of his job and escapes from it through movies, literature and alcohol. Escapism एक जो है वो रिकरिंग थीम जो है इस प्ले में आपको दिखाई देगा। तो वो एक शू वेयर हाउस में काम करता है। डी इज ट्रू। Who was a popular athlete in high school and is now a shipping clerk at the shoe warehouse in which Tom works? तो जिम ओ'कॉनर है, जो कि टॉम का फ्रेंड है, उसी कारखाने में जूतों के काम करता है जहां पर टॉम काम करता है। Who is the husband of Amanda? तो मिस्टर विंगफील्ड इसका हस्बैंड है। हु इज द फादर ऑफ लॉरा? लॉरा का फादर फिर वही मिस्टर विंगफील्ड। हु इज द फादर ऑफ टॉम? मिस्टर विंगफील्ड। मिस्टर विंगफील्ड वॉज अ हैंडसम मैन हु वर्कड फॉर, तो वो एक टेलीफोन कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन कुछ झगड़ों की वजह से, घरेलू झगड़ों की वजह से वो इन्हें छोड़कर चला जाता है। वट वॉज द बोर्न नेम ऑफ टेनेसी विलियम? तो इसका नेम था थॉमस लैनियर विलियम थर्ड। प्ले द ग्लास मेनेजरी इज व्हाट टाइप ऑफ वर्क? ये एक प्ले है। व्हाट ऑफ जानरा ऑफ प्ले द ग्लास मेनेजरी? इसकी जानरा क्या है? इसकी जानरा है ट्रेजिडी। प्ले द ग्लास मेनेजरी वॉज रिटन, तो ये 1941 से 1943 के दरमियान जो है वो लिखा गया था। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द प्ले 1945 में ये पहली दफ़ा पब्लिश किया गया था। हु इज नरेटर इन द प्ले द ग्लास मेनेजरी? तो ये टॉम विंगफील्ड है जो कि इसे नरेट करता है पूरी स्टोरी को। What kind of tune used in the play The Glass Menagerie? Tragic, sarcastic, bleak, ये तमाम हैं, all of these. The Glass Menagerie play uses both the present and past tenses. The older Tom speaks in the past tense about his recollections, and the younger Tom takes part in a play that occurs in the present tense. Yes, true. ये मुकम्मल स्टेटमेंट ट्रू है। हु इज प्रोटैगनिस्ट इन दी प्ले? हाँ जी, प्रोटैगनिस्ट कौन है? वही जो नरेटर है, टॉम विंगफील्ड इसका प्रोटैगनिस्ट है, मेन किरदार है। वैसे लारा भी है, लेकिन टॉम चूँकि मरकजी का सब कुछ टॉम ही करता है, इसलिए जो प्रोटैगनिस्ट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टॉम में पाई जाती हैं, तो इस वजह से हम प्रोटैगनिस्ट टॉम को ही कहेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ग्लास मेनेजरी? तो द डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग रियलिटी, ये भी है। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू एस्केप, ये भी है। द अनरिलेंटिंग पावर ऑफ मेमोरी, ये भी है। तो ये ऑल ऑफ दीज हैं। ये जो अमेरिकन्स हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्हें जब भी किसी डार्क रियलिटी या इन्हें किसी भी बिटर रियलिटी का सामना करना पड़ता है, तो ये वाइन से, शराब से और दूसरे कामों से, मूवीज़ से ये एस्केप की तरफ जाते हैं, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय, सब्र करने की बजाय। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द ग्लास मेनेजरी प्ले? ग्लास मेनेजरी प्ले का मोटिव क्या है? अबंडनमेंट, ये भी है। मोटिव होता है जो बार बार, जो जिस मौजू पे बात आए, जो चीज़ बार बार दोहराई जाए। द वर्ड एंड इमेजेस ऑन द स्क्रीन, ये भी है। म्यूजिक भी है। ऑल ऑफ दिस, ये तमाम है। वेयर डज टॉम वर्क? टॉम कहाँ काम करता है? ये हमें पता है, एट अ शू वेयर हाउस।
व्हाट डज टॉम लाइक टू राइट, वो पोइट्री लिखना पसंद करता है। वेयर डज द ग्लास मेनेजरी टेक प्लेस, तो ये सेंट लुइस। एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले वेयर इज लॉरा सपोजिडली अटेंडिंग क्लासेस, तो ये एक बिजनेस कॉलेज है, वहाँ पर क्लासेस लेती है। द क्लास मैनेजर इज अ मेमोरी प्ले फ्रॉम विच कैरेक्टर्स मेमोरी इज इट ड्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी इस प्ले में से आता है कि क्लास मैनेजरी एज अ मेमोरी प्ले। ये टॉम्स की मेमोरी, टॉम की मेमोरी से ये होता हुआ जो है वो में परफॉर्म करके दिखाया जाता है। ये टॉम्स की मेमोरी से जो है वो हमें दिखाई देता है प्ले। फॉर वट डज अमेंडा कंडक्ट ए टेलीफोन कंपेन इन ऑर्डर टू मेक एक्स्ट्रा मनी, तो ये मैगजीन सब्सक्रिप्शंस। अमेंडा रिटर्न्स ए लाइब्रेरी बुक दैट टॉम हैज चेक्ड आउट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। डी.एच. लॉरेंस, जैसे मंटो है इसी तरह डी.एच. लॉरेंस जो है ये सेक्सुअलिटी पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लिखते हैं, तो ये इसकी वालदा को पसंद नहीं था ये, और इसकी डांट डपट करती है और ये किताब वापस करने का कहती है। अकॉर्डिंग टू टॉम वेयर डज ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ ऑल हिज नाइट्स, तो ये मूवीज़ देखने में, एट द मूवीज़ देखने में अपना टाइम ज़्यादा गुजारता है रात को, पोइट्री लिखता है फर्क वक्त में। व्हाट इज अमेंडा मोस्ट कंसर्न दैट टॉम्स फ्रेंड द जेंटलमैन कॉलर नॉट बी ए ड्रंक, कि वो शराब नहीं पीता होगा। अमेंडा इनकी माँ है टॉम और लारा की, जिसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया है। इन व्हाट इज जिम टेकिंग नाइट कोर्सेज, सुबह के वक्त वो काम करता है, रात को कोर्सेज कर रहा है रेडियो इंजीनियरिंग के और पब्लिक स्पीकिंग के। फॉर होम डिड टॉम्स फादर वर्क, किसके लिए काम करता था, एक टेलीफोन कंपनी के लिए। What do the Wingfields have instead of porch, उनके घर में पोर्च नहीं थी, ड्यूटी नहीं थी, लेकिन एक और चीज़ थी, ए फायर एस्केप लैंडिंग, बाहर की तरफ एक सीढ़ी लगी होती है लोहे की और एक खिड़की होती है जिससे बाहर निकलने का रास्ता होता है कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए पूरे घर में, तो बाहर की तरफ एक रास्ता होता है जिससे उस एस्केप ये सिंबल है एस्केप का। What do the Wingfields have instead of a porch, ये हो गया। What is Lara's favorite animal among her glass furniture figurines, ग्लास फिगरन, तो ये ग्लास के बने हुए छोटे छोटे से जानवर होते हैं जिनके साथ वो खेलती रहती है। अ यूनिकॉर्न। व्हाट इज जेम्स निक नेम फॉर टॉम, तो ये शेक्सपियर, हाँ तकरीबन शेक्सपियर शायद। वट क्लास डिड जिम एंड लॉरा हैव टूगेदर इन हाई स्कूल, तो वो कोरस की क्लास इकट्ठी लेते थे। ऑफ वट ओरिजिन इज जिम्स फैमिली, आयरिश हैं। वाई डिड जिम कॉल लॉरा ब्लू रोजेज, बिकॉज इट साउंड्स लाइक प्लूरसिस। और इसके बाद है जी फॉर वट डज टॉम प्ले मेंबरशिप ड्यू टू हिज ड्यूज, मेंबरशिप ड्यूज विद द मनी are marked for the above mentioned bill, ये है जी बी, शायद इसका बी होगा, द यूनियन ऑफ मर्चेंट सी में। व्हाट इज अक्रॉस द एली फ्रॉम विंगफील्ड अपार्टमेंट, द ट्रू आंसर इज डी, ए डांस हॉल। वाई विल जिम नॉट कॉल अगेन टू द विंगफील्ड, बिकॉज ही इज एंगेज्ड, और उसका कोई भी लिंक नहीं है, वो पहले से एंगेज है। ये चाहते थे कि लारा का जिम के साथ कोई रिश्ता हो जाए, लारा की शादी उसके साथ हो जाए क्योंकि लारा उसे पसंद करती थी। वट अकॉर्डिंग टू टॉम इज मैन बाय इंस्टिंक्ट, फितरती तौर पर टॉम के मुताबिक इंसान क्या होता है, वो एक लवर होता है, एक हंटर होता है और एक फाइटर होता है। What does Amanda make Tom promise that he will never be drunkard, शराबी नहीं बनेगा। How did Tennessee Williams refer to the 1960 को वो कैसे जो है वो रेफर करता है, बयान करता है, उसको कैसे हवाला देता है, as his stoned age। What are the symbols used, ग्लास मैनेजरी में कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं, तो जनाब वो लाराज ग्लास मैनेजरी, वो ग्लास के जो शीशे के जो
खिलौने होते हैं वो भी हैं, द यूनिकॉर्न वो भी है, ब्लू रोजेस भी हैं, फायर स्केप भी है। तो ये सिंबलिज्म वाला सवाल भी इसमें बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें, तो ये थे इसके एमसीक्यूज। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए।